महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चंद्रपुर के बीचों बीच घने जंगलों के बीच एक पुराना और सुनसान घर खड़ा था। गांव के लोग इसे शापित मानते थे और इसका नाम आते ही लोग कांप उठते थे। कहते थे कि इस घर में एक आत्मा का वास था जिसका नाम था कमला। कमला की कहानी पीढ़ियों से गांव वालों में सुनाई जाती थी और उसे हमेशा के लिए भुला देने की कोशिश की जाती थी। गर्मियों की एक दोपहर गांव के कुछ बच्चे छुपम छुपाई का खेल खेल रहे थे। उन बच्चों में सबसे बड़ी सीता नाम की लड़की अपने साहस के लिए जानी जाती थी। अब खेल शुरू हुआ तो सीता ने उस पुराने सुनसान घर की तरफ देखा। उसे पता था कि वो जगह भयावह थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे खींच रही थी। उसने सोचा और धीरे से उस घर के दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। घर के अंदर का माहौल डरावना था। धूल से भरा हुआ मकड़ी के जाले हर तरफ लटके हुए थे। हवा भारी थी, जैसे वहां कुछ दबा हुआ था। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपनी जगह पर स्थिर रही। उसने घर के और अंदर जाने का फैसला किया। एक पुराने टूटे हुए अलमारी के पीछे छुपकर वो बैठ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे समय बीता उसे एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। पहले तो एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, फिर वो आवाज तेज होने लगी। वो आवाज अब स्पष्ट थी। सीता, सीता, मैं कमला हूँ और अब तू मेरी है। परंतु वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडी हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। सीता चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जम गई थी। वो ठंडी हाथ उसे और कसने लगा और दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगी। वो आवाज अब उसके मस्तिष्क में गूंजने लगी। सीता की दृष्टि धुंधली होने लगी और उसे आखिरी बार जो दिखा वो था एक जोड़ी चमकती लाल आंखें जो उसकी आत्मा में घूर रही थी। अगली सुबह सीता को गांव के किनारे बेहोश पाया गया। गांव वाले उसे जीवित देखकर राहत की सांस ली, लेकिन कुछ बदल गया था। उसकी आंखें जो पहले चमकती थी अब खाली और निर्जीव लग रही थी। वो बहुत कम बोल रही थी और उसके हाव भाव में एक अजीब सी शून्यता थी, जैसे वो कहीं और खो गई हो। रात होते ही गांव में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। जब गांव वाले बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा गायब था। डर गांव में फैलने लगा। बुजुर्गों ने कमला की बातें फिर से दोहराई, लेकिन कोई भी उसका नाम जोर से लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए और भी बच्चे गायब होने लगे। हर बार गांव वाले खून से सने छोटे पैरों के निशान उस पुराने घर से जंगल के किनारे तक देखते रहे। डर ने पूरे गांव को जकड़ लिया और परिवार रात को अपने दरवाजे
और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते थे। भगवान से प्रार्थना करते थे उनके बच्चे सुरक्षित रहे। सीता, जो अब पूरी तरह से कमले के कब्जे में थी, रात को गांव में घूमती थी। उसकी आंखें अब अस्वाभाविक रूप से चमक रही थी। वो कमला की कठपुतली बन गई थी। उसकी हर आज्ञा का पालन करती थी। हर रात वो कमला को एक और बच्चे के पास ले जाती थी और हर सुबह गांव वाले एक और मासूम जान के नुकसान पर शोक मनाता था। गांव वाले इस भयावहता को समाप्त करने के लिए एक प्रसिद्ध तांत्रिक विक्रम बाबा के पास पहुँचे। विक्रम बाबा अपने शक्तियों के लिए जाने जाते थे। वो कई भूत प्रेतों का सामना कर चुके थे और उन्हें परास्त कर चुके थे। जब विक्रम बाबा गांव पहुंचे तो वहां का माहौल बदल गया, जैसे कमला की आत्मा उनकी उपस्थिति से बेचैन हो गई हो। विक्रम बाबा ने गांव वालों को निर्देश दिया कि वो अपने घरों में सुरक्षित रहे, जबकि वो उस आत्मा का सामना करेंगे। सूर्यास्त होते ही विक्रम बाबा उस सुनसान घर की ओर बढ़े और पेड़ों के बीच से हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें कमला की उपस्थिति महसूस हो रही थी। एक दुष्ट शक्ति जो उन्हें देख रही थी, इंतजार कर रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर ठंडक और अंधकार फैला हुआ था, लेकिन विक्रम बाबा निडर थे। उन्होंने पवित्र तेल से भरा दीपक जलाया और प्राचीन मंत्रों का जप शुरू किया। उनकी आवाज मजबूत और स्थिर थी। जैसे ही वो देवताओं से सुरक्षा और शक्ति की प्रार्थना कर रहे थे, घर की दीवारें कांपने लगी। अचानक कमला उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थी। उसका चेहरा क्रोध और पीड़ा से विकृत था। उसने बोला, यहाँ से चले जाओ बूढ़े आदमी, तुम उन्हें नहीं बचा सकते, वो मेरे हैं। उसकी आवाज घर के चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन विक्रम बाबा स्थिर रहे। उन्होंने समझ लिया था कि कमला अपनी पीड़ा से बंधे हुई थी, इस दुनिया से जाने में असमर्थ थी। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। कमला ने जोर से चीखा। एक तीखी आवाज जिसने घर की नींव को हिला दिया। बाहर हवा तेज हो गई और जमीन कांपने लगी, लेकिन विक्रम बाबा पीछे नहीं हटे। उन्होंने मंत्रों का जप जारी रखा। उनकी आवाज शोर के ऊपर उठी और उनके शब्दों की शक्ति से घर भर गया। कमला ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम बाबा के हाथ में रखा पवित्र दीपक चमक उठा, जिससे वो पीछे हट गई। दीपक की लो और तेज हो गई और कमरे में एक चमकदार रोशनी फैल गई। कमला दर्द में तड़पने लगी। उसकी आकृति मरती हुई लो की तरह कांपने लगी। एक आखिरी कर्कश चीख के साथ वो गायब हो गई और उसके पीछे केवल एक धीमी फुसफुसाहट बची, जो खाली दीवारों में गूंज रही थी। घर में शांति छा गई और वो ठंडक जो इतने दिनों से गांव पर छाई हुई थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। विक्रम बाबा जानते थे कि कमला जा चुकी थी। उसकी आत्मा अब शांति पा चुकी थी। अगली सुबह सीता अपने बिस्तर में जागी।
उसकी आंखें अब फिर से जीवन से भरी हुई थी। गांव में खुशी का माहौल था। उनका बुरा सपना आखिरकार समाप्त हो गया था। वो पुराना सुनसान घर जो कभी भय का प्रतीक था, अब बस एक खाली घर था जिसके काले रहस्य दफन हो चुके थे। लेकिन गांव में एक अजीब सा अस्थिरता अभी भी बाकी थी। बुजुर्ग कभी कभी उस पुराने घर की ओर देखते थे। उनकी आंखों में राहत के साथ साथ सावधानी भी होती थी, क्योंकि वो जानते थे कि अतीत को कभी भी पूरी तरह से दफनाया नहीं जा सकता। और भले ही कमला चली गई थी, उसकी दहशत की यादें चंद्रपुर को पीढ़ियों तक डराती रहेंगी।